अचानक से एक नया नाम, एक नई उम्मीदों के साथ जब आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। आई नो यू विल बी मिसिंग माई ग्लासोहॉलिक्स क्रिएशन, बट डोंट। सून जो भी वहाँ का वीडियोस है, जस्ट मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो। वी विल मेक श्योर कि हम वो वीडियोस यहाँ पर शिफ्ट करें या उनका न्यू वर्जन मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ, सो दैट आप एक ही जगह सारी क्रिएटिविटी इंजॉय कर सकें। सो हियर आई हैव कम विद सम वेरी हेल्दी टिप ऑफ माइंड। ये रेसिपी नहीं कहूँगी, इट इज़ एन हेल्दी, जो कि हम मॉर्निंग में उठ कर के बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, सूर्य नमस्कार करना। इट इज़ लाइक दैट दिस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट जो जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जो सभी लोग शायद मॉर्निंग में खाते भी होंगे, बट क्या है किस चीज़ को सही ढंग से, हाउ टू टेक दैट थिंग इन अ राइट फॉर्म इज़ द मेन थिंग। बहुत छोटी टिप है, 101% people will be knowing this, but they will not apply till the time जब तक उन्हें किसी और के थ्रू पता नहीं चलती वो चीज़, हम लोग वो चीज़ें अप्लाई नहीं करते। सो राइट नाउ आई विल शो कि जो हमारी मॉर्निंग्स बिगनिंग होती है उसे हमें कैसे शुरू करना चाहिए। ऑब्वियसली हॉट वाटर सभी लेते हैं, नींबू पानी विद आप हनी, विदाउट हनी, इट्स योर चॉइस। वी डोंट प्रेफर शुगर बिकॉज शुगर जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बढ़ाता है, एंड एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ एज शुगर इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी ऑल्सो, सो वी अवॉइड शुगर, इन दैट केस हनी। वन थिंग आई शुड टेल यू, हनी हम बचपन से यूज़ करते चले आए, डाबर हनी हो गया या आपका पतंजलि हो गया है, या अब जैसे पतंजलि इट्स वर्किंग वेरी गुड, इट्स अ वेरी द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, you can use that, but from some hardly 7 or 8 months I have tried honey which is mixed with gur. Okay, it sounds very unusual, आपने सोचा होगा यार गुड़ के साथ क्या टेस्ट आएगा, but this is the honey which is has the base of gur, and you also know गुड़ जो हमारी बॉडी को एक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, हेल्दीनेस प्रोवाइड करता है, एंड वेरी गुड फॉर योर स्टमक। बेसिकली जिनको स्टमक के इश्यूज़ होते हैं, अगर मॉर्निंग में वो गर्म पानी के साथ एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेते हैं, इफ़ दे हैव अ लिटिल स्मॉल पीस ऑफ गुड़, जैगरी, द पीपल, हो सकता है गुड़ बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, इट्स अ नेम, जैगरी, अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी विद अ हॉट वाटर, it gives you more healthy stomach than ever you have. Believe me, I have tried for last 4 months and it is working like nothing. I had so much of stomach issues. Every time I would just have something heavier, it would create too much of problem. I had acidity problem, and over the age your digestions get weak. So if you have a small piece of jaggery with the hot water, it is magical. So here, with my first tip, which I've already given, now I will tell what I usually give to my kids early in the morning for their immunity. This time, we have to work on our immunity. अगर हमारी immunity strong है, we can fight with whatever the diseases around us. जो भी एटमॉस्फेयर में, जो कि आजकल बोला जा रहा है कि देयर इज़ यू कैन से इन्फेक्शन इन द एयर ऑल्सो, सो फॉर दैट वी हैव टू बिल्ड अप सम गुड एंड प्रॉपर इम्यूनिटी। तो उसके लिए आई यूजुअली प्रेफर माई किड्स, मैं आज से नहीं दे रही हूँ, आई बीन जस्ट जब से उन्होंने, उनके दांत निकले, उन्होंने चबाना शुरू किया, जब वो छोटे थे तो उन्हें पीस के देती थी, और जब वो प्रॉपर खा सकते हैं तो मैं उनको देती हूँ। ऑब्वियसली बच्चे नाक सुकून करके क्या दे दिया आपने सुबह सुबह मॉर्निंग में, टेस्ट खराब हो गया, बहुत सारी पैम्परिंग उनको देनी पड़ती है, बट व्हेन इट गोज़ ऑफ डेली रूटीन लाइक दैट, मैंने उनके लिए छोटे छोटे से आई हैव मेंटेन jars, and I have told them you have to eat a spoon of that, or daily you have to take this thing,
और आपके पास, क्योंकि देर आर ग्रोन अप्स, एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गिव देम द स्पून फीडिंग, तो इसलिए मैंने उनके जार मेंटेन कर रखे हैं. एवरी 4th डे दैट जार इज चेंज्ड एंड फिल्ड विद द अदर स्टफ एंड गिवन टू देम कि भाई ये जार 4 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए. सो दिस इज़ द वे बच्चों का अट्रैक्ट करने के लिए. गिव देम इन स्वीट प्रेजेंटेशन. बच्चे हमेशा, आप अगर नाक सिकुड़ करके या मुंह सिकुड़ करके कुछ भी खा रहे हैं तो आप उनका जो प्रेजेंटेशन है, ख़राब से ख़राब चीज़ का भी अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बिलीव मी, वो आँख बंद करके खा लेंगे. अरे कुछ तो अच्छा है. अगर नहीं खा रहे तो थोड़ा चॉकलेट सिरप डाल दीजिए, चॉकलेट मना नहीं करेंगे. एंड दे विल हैव दैट थिंग, पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. चाहे वो करेले पे भी डाल दीजिए, नहीं इस पे तो पनीर की ग्रेवी डली हुई है तो आई वुड ईट दैट करेला. सो इट इज़ लाइक दैट, यू हैव टू स्टडी द मेंटल लेवल. आप ये कह करके कि मुझे पसंद नहीं है, यू कैंट अवॉइड दैट, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. वी ऑल हैव ड्राई फ्रूट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, चाहे वो आप चाय के साथ लीजिए, चाहे वो नाश्ते के साथ लीजिए, बेसिकली. लेकिन लेना कैसे है ये बहुत ज़रूरी है. हर आदमी किसी भी टाइम कभी भी आपने उठाया और खा लिया, दैट इज़ नॉट वर्थ. आपको हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और तरीका होता है लेने का. सो आई एम स्टार्टिंग विद माई इम्यूनिटी बिल्डिंग हाई प्रोटीन टिप, जो कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इनफैक्ट यू विल सी द चेंजेस within a month. You will see the change, the immunity. मेरे बच्चों को आज तक सर्दियों में जुकाम नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? मैंने बहुत सारे बच्चों की नाक बहते हुए देखी थी बचपन में, बट मेरे बच्चों की कभी नहीं बही. जस्ट बिकॉज आई वॉज गिविंग दिस थिंग ओनली फ्रॉम डे 1. अब तो उनकी आदत पड़ गई है, तो दे हैव इट एंड दे एंजॉय इट ऑल्सो. सो मेक इट हेल्दी हैबिट्स इन योर किड्स. और आप ये तभी कर सकते हैं जब उनके मन के मुताबिक ये काम करें. सो वी हैव राइट नाउ, आई एम यूजिंग, अब मैं आपको सीधे रेसिपी पे, नॉट रेसिपी, बेसिकली इट्स अ टिप रिगार्डिंग इम्यूनिटी बूस्टिंग विद हाई प्रोटीन. So here you can see I have taken 2 bowls of almonds. As you can see, I have soaked these almonds in the night and early morning I have just blanched it. Just peel it off and remove the cover. And now you can see I have taken 2 bowls because my kids don't like the honey of jaggery honey. So I will use jaggery honey for the adults, and for kids I'll use a normal honey. When they'll come to you be used to with the jaggery honey, I'll just make them taste little. So I'll be mixing little jaggery and little pure honey into my kids so that they can just eat it in a confusion that they are eating a normal honey. So I'll add, this is the consistency of jaggery honey. As you can see, it's very light, totally very light and less sugary. So I'll just pour entire jaggery honey. You have to cover all your almonds into that honey. Honey should be like that. All your almonds is being dipped there. Make sure that's a proper honey. So here you can see I have taken 2 bowls of almonds. As you can see, I have soaked these almonds in the night and early morning I have just blanched it. Just peel it off and remove the cover. And now you can see I have taken 2 bowls because my kids don't like the honey of jaggery honey. So I will use jaggery honey for the adults, and for kids I'll use a normal honey. When they'll come to you be used to with the jaggery honey, I'll just make them taste little. So I'll be mixing little jaggery and little pure honey into my kids so that they can just eat it in a confusion that they are eating a normal honey. So I'll add, this is the consistency of jaggery honey. As you can see, it's very light, totally very light
and less sugary. So I'll just pour entire jaggery honey. You have to cover all your almonds into that honey. Honey should be like that. All your almonds is being dipped there. Make sure that's a proper honey. So now I'm taking this normal honey and pouring the other part of my almonds, which I have kept separately. You need to cover each and every almond. It should be dipped in honey. Not very much, because it would be a waste if too much of honey is being poured. See, it should be like every almond should be covered into it. As you can see, I'm using a copper brass mixed bowl because I prefer, when I am giving something or making something healthy, I prefer brass or copper, because cooking in that type of utensil is very healthy for your body also. So here, this is white and black pepper mix. This has a black pepper also. Black pepper in summers, it is very warm, so I have just a little pinch of it and more of white pepper. In Hindi we call it Dakhni Mirch, अगर आपने कभी सुना होगा. So I am taking a pinch of that and just giving a little spray on it. Same thing I am doing in this part also. So mix it properly. I've mixed both my. So I have shown you the jaggery consistency also, and the honey which we used, whether it's a Patanjali honey or whether it's a Dabur honey, you can use both. So I could see little more honey in this, so I'll just transfer little bit of into this. जब आपका गुड़ का हनी और दूसरा हनी मिक्स हो जाता है तो हार्डली टेस्ट आपको पता चलता है कि कौन सा हनी किस में गया. सो फॉर किड्स ऑल्सो आई डू लाइक दैट ऑल्सो, कि मुझे पता है कि वो वाला हनी नहीं पसंद करते हैं, तो व्हाट आई डू कि मैं उनका मिक्स मैच करती हूँ. सो हियर नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ तक पार्ट मेरे ख्याल से 101% को पता है. अब फर्दर व्हाट यू हैव टू डू, आई. सो एज यू हैव सीन, मैंने एक छोटी छोटी से 2 जार्स ले लिए. ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, घर में जो जार हो आप लीजिए. और ये जो आमंड्स हैं, मैं इसमें शहद के साथ इसको पोर अप कर लूँ. फॉर ईच एंड एवरी आमंड इनटू दिस. ये इजी भी होता है बच्चों के लिए, और प्रेफर करिए प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है बच्चों के लिए कभी भी. डोंट यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स और समथिंग लाइक दैट. या तो आप कांच लीजिए या स्टील लीजिए, और बेटर इफ़ यू डू इट इन अ कॉपर बाउल. जैसे मैंने ये कॉपर बाउल ले रखा है, आप इसमें भी उनको दे सकते हैं. सो हियर आई लॉक दिस. अब आप ये देख सकते हो, यू कैन सी मैंने एक ये वाला, इसमें इतना हनी है जिसमें ये सारे डिप हो रहे हैं. सो दिस इज़ द वन, एंड दिस इज़ फॉर दिस वन, सेकेंड वन, जिसमें मैंने प्लेन हनी यूज़ करी है. सो अगैन आई विल जस्ट इसको मैंने, और आपने ये जो कंसिस्टेंसी हैंडफुल ऑफ आमंड्स की मैंने ली है, ये आपकी 4 दिन के लिए बहुत होगा. फॉर 4 days इट इज़ मोर देन इनफ. और अगैन आफ्टर 4 days डू इट अगैन. सो एज यू कैन सी वी हैव 2 jars, और इसको हम एज इट इज़ बॉटल्स को कम से कम 2 से 3 दिन एज इट इज़ एक रूम टेम्परेचर में रखे रहें. So every morning you have to give a spoon of not a teaspoon, it should be a little bigger spoon, which carries at least 5 to 6 almonds filled with the honey part also.
you have to give it that early morning in the kids after they come up with freshen up or whatever they want to do it in the morning. If they want to have a bath or something like that, after that also you can give, but it should be the first diet which they are taking. So the first thing which you have to give them as in a breakfast also, the spoon filled with at least 5-6 almonds should be there with a little amount of honey that should be given to the kids. This basically builds up the strength level. You know, the almonds are totally very healthy, but giving in a proper way is most important. सुबह लोग भिगो के भी खाते हैं, that's good, but when you give it in this form, the honey, the dakhni mirch, which is called white pepper also, white pepper, black pepper with the almonds, soaked almonds, give you more energy, more immunity, more heavy protein diet to your body, which is totally needed at this COVID time. So I would prefer, if you're giving almonds to your kids, give it in this way. This will make them more build up their strong immunity rather than giving them plain almonds to eat. So hope you enjoy my first healthy tips, immunity boosting one with the almonds and honey. So I started with something sweet just to have a good start. कहते हैं ना मीठा खा के शुरू करना चाहिए, तो मीठा तो आजकल बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, तो हमने गुड़ के साथ और प्रोटीन डाइट के साथ अपना स्टार्टअप किया है. सो बी हेल्दी, टेक केयर and always keep smiling, and always start watching my new channel House of Creative Vision. We'll do entire creativity. And one thing more, I just wanted to just tell you that I'm starting glass tanjore classes, which will be held every Saturdays or Sunday depending upon the strength of students what I am having on live YouTube live only. The timings will be declared soon, and each and every person I've given my WhatsApp number also. They can contact me with that. I'll personally message you what time I'll be coming live. I'll be coming live on Saturdays and Sunday, whatever the time preferable to all, that we'll decide. So thank you for joining and keep watching my House of Creative Vision. Thank you.